तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। दो दिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में हो सकती है जोरदार बरसात, तो केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं झमाझम बारिश संभव। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, समुद्र में न जाएं मछुआरे। पश्चिम बंगाल में अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं, तो बिहार में खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। 2 दिन बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी 2 दिन मूसलाधार बरसात संभव। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद। कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। 2 दिन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है झमाझम बारिश। मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगह भारी बारिश संभव। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी है सलाह। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कल 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड के अनेक इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। वहीं ओडिशा में कुछ जगह तो गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कई जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में अगले 2 दिन झमाझम बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो यहाँ के सभी राज्यों में भी अगले 2 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसके अलावा गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन कहीं कहीं हल्की बरसात होने की उम्मीद है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं कोंकण और गोवा में 2 दिन कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में मंगलवार को अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन कुछ जगह बरसात का अनुमान है। तटीय कर्नाटक और केरल में अगले 2 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद है। उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी 2 दिन कई इलाकों में बारिश हो सकती है। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह हुई बारिश। गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में बरसे बादल। अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह तो असम और मेघालय में अनेक इलाकों में हुई बारिश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर तो मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी हुई बरसात। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बरसे बादल। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में बरसा पानी।
कोंकण और गोवा में अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक और केरल के अधिकतर हिस्सों में बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगहों पर हुई बारिश। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं-कहीं बरसे बादल। आइए बढ़ते हैं आगे, जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। कोंकण और गोवा में ज्यादातर जगह अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। हरियाणा और दिल्ली के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। केरल में कई जगह तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा और तेलंगाना के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। वहीं तटीय कर्नाटक में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। असम और मेघालय में भी कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं सोयाबीन की बुआई। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। तो क्या है विशेषज्ञों की सलाह आपके लिए, आइए डालते हैं एक नजर। राजस्थान में बाजरे की बुआई कर लें, किसान बीन्स की बुआई करते रहें। वहीं कपास के खेत में निराई कर सकते हैं। कपास के खेत से खरपतवार निकाल दें। वहीं ग्वार की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। साथ ही तिल और मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही किन्नू के बागों में भी सिंचाई कर लें। यहाँ धान की रोपाई करें। इस समय मूंगफली के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। वहाँ अरंडी की बुआई करते रहें। राजस्थान में बैंगन और लाल मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। किसान फूल गोभी की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
गुजरात में धान की रोपाई करें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहीं लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। इसके अलावा आम के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। वहां अरहर के खेतों में सिंचाई करते रहें। अरहर के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसी तरह भिंडी और कद्दू के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। यहीं कपास की बुआई कर लें। कपास के खेत से घास फूस निकाल लें। गुजरात में केले के बागों में सिंचाई करते रहें। किसान सोयाबीन की बुआई करें। ये तो बात हुई खेती किसानी की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की बुवाई के बारे में। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में अच्छे खासे पैमाने पर सोयाबीन की खेती की जाती है और अब इसकी बुवाई का सही समय है। अगर आप इसकी बुवाई करने के लिए तैयार हैं तो ये जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होंगी। आइए जानते हैं किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं सोयाबीन की बुवाई। सोयाबीन की फसल के लिए शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। जिन इलाकों में 60 से 65 सेंटीमीटर बारिश होती हो, वहाँ के लिए सोयाबीन की खेती एकदम सही है। 25 डिग्री तापमान पर इसका जमाव 4 दिन में ही हो जाता है। इससे कम तापमान होने पर जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, उत्तर पूर्वी हिस्सों और मध्यवर्ती इलाकों में सोयाबीन की खेती मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई तक की जा सकती है, जबकि दक्षिण में इसे मध्य जून से जुलाई के अंत तक बो सकते हैं। हर इलाके के हिसाब से अलग अलग बीज विकसित किए गए हैं, लिहाजा बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज ज्यादा पुराना न हो, क्योंकि 1 साल बाद सोयाबीन के बीज की अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। छोटा दाना 60 से 65 किलो, मध्य आकार का दाना 70 से 75 किलो, जबकि मोटा दाना 80 से 85 किलो प्रति हेक्टेयर लगाना होगा। बुआई कतारों में करें। पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर, जबकि कतार से कतार का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। बोने से पहले बीज को थेरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर और पीएसबी जीवाणु टीके से उपचारित करना होगा। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के बाद और अंकुरण से पहले एलाक्लोर 50 EC का छिड़काव करें। इसकी जगह पेंडिमेथिलीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जमाव के बाद अधिक पानी से सोयाबीन को नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि इनकी जड़ों में एरेनकाइका उत्तक बन जाते हैं, जो जड़ों को हवा प्रदान करते हैं। इससे पौधा सांस ले पाता है और दूसरी क्रियाएं जरूरत के हिसाब से होती रहती हैं। फूल आने के 2 हफ्ते पहले सिंचाई जरूर करें। ऐसा करने से फलियां ज्यादा लगेंगी। तो अभी आपने सोयाबीन की बुआई से संबंधित जानी कुछ खास बातें। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। जम्मू कश्मीर में किसान फिलहाल धान की रोपाई कर सकते हैं अभी। साथ ही धान के खेत में निराई का काम भी किसान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में किसान मक्के की बुआई अभी कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च की बुआई किसान यहां लगातार करते रहें। जम्मू कश्मीर में किसान भिंडी भी अभी लगा सकते हैं। साथ ही टमाटर की भी बुआई के लिए उचित समय है। किसान टमाटर की बुआई भी कर सकते हैं, जबकि अभी के समय किसान यहां बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं। किसान मटर की तुड़ाई अभी कर लें। जम्मू कश्मीर में ज्वार की बुआई किसान यहां कर सकते हैं। बाजरे की बुआई भी किसान यहां कर सकते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और कृषि से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट ये रिलैक्सो टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो तो मजबूत पैक कर दो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में। AIC के संग
मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग, कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं, पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। उत्तराखंड में किसान अरहर की बुआई अभी कर लें, साथ ही गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध भी करें। उत्तराखंड में किसान धान की रोपाई अभी कर सकते हैं, साथ ही लोबिया और मूंग की बुआई भी किसान करते रहें। उत्तराखंड में किसान शिमला मिर्च की रोपाई अभी कर सकते हैं। किसान बैंगन के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड में किसान मक्के की कटाई कर लें, साथ ही बाजरे की बुआई भी किसान यहां भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में किसान आम की तुड़ाई करें, साथ ही लीची की भी तुड़ाई किसान अभी कर सकते हैं। अब आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी 2 दिन मूसलाधार बरसात संभव। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद। कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। 2 दिन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है झमाझम बारिश। मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगह भारी बारिश संभव। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी है सलाह। किसान भाइयों बहनों, आइए बढ़ते हैं आगे और आपको मेघदूत ऐप के संबंध में देते हैं कुछ खास जानकारियां, जिसे आप आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और मौसम और कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत। इस ऐप की मदद से किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह निशुल्क ले सकेंगे। साथ ही इस ऐप से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता जैसी जानकारी भी बड़ी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसान इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। अगर आप मौसम खबर का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप जान सकते हैं मौसम खबर में मौसम का हाल। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।